हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पीचमेंट ऑफ द यूएसए प्रेसिडेंट। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसका इम्पीचमेंट का क्या तरीक़ेकार होता है, यानी किस तरीके से अमेरिका में यूएसए प्रेसिडेंट को उसके ओहदे से हटाया जाता है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है। इम्पीचमेंट का मतलब वो प्रोसेस या वो तरीक़ेकार या वो प्रोसीजर जिसके ज़रिए एक प्रेसिडेंट को उसको अपने ओहदे से हटाया जाता है। ये यानी पूरी दुनिया में आमतौर पे यही तरीक़ेकार होता है। इम्पीचमेंट का यही मतलब होता है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी इम्पीचमेंट होती है प्रेसिडेंट की, भारत के अंदर भी होती है। तो पूरी दुनिया में जब भी किसी प्रेसिडेंट या किसी सरकारी बंदे का जो हाई ऑफिशियल हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई वाइस प्रेसिडेंट हो, उसको जब अपने ओहदे से हटाया जाता है किसी भी वजह से, यानी उसके ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम लग गया या उसने कोई गलत काम किया और अब आप चाहते हैं कि यार ये प्रेसिडेंट हमें मंजूर नहीं है, हम इसको अपने ओहदे से हटाना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। अमेरिका में तो ये जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है ये कौन करता है, यानी प्रेसिडेंट को आपने हटाना है, वहाँ के जो सदर हैं उनको हटाना है। जैसे आजकल वहाँ पे जो सदर हैं जो बाइडन हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार ये जो बाइडन अपने ओहदे पे ना रहे, हम इसको हटाना चाहते हैं, यानी तो अब कौन हटाएगा? तो वहाँ पे एक इदारा है, इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं कांग्रेस। हाँ जी, वहाँ की कांग्रेस, यानी जिसको हम आमतौर पे पार्लियामेंट बोलते हैं पाकिस्तान और भारत के अंदर, जनाब ये कांग्रेस के पास ये इख्तियार होता है कि वो सदर का इम्पीचमेंट कर सकते हैं, उसको उसके ओहदे से हटा सकते हैं। सो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो कौन शुरू करता है? वो जनाब कांग्रेस शुरू करती है और कांग्रेस ही उसको उसके ओहदे से हटाती है। इस हवाले से अब क्योंकि कांग्रेस में एक्चुअली दो हाउसेज होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस यानी सेनेट वहाँ पे होती है और लोअर हाउस को वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। सो ये दोनों जो हाउसेज हैं मिल के सदर साहब को उसको ओहदे से हटाते हैं। अब जैसे अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 1 सेक्शन 2 और क्लॉज 5 ये हमें बताता है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का क्या किरदार है इम्पीचमेंट के प्रोसेस में। इसी तरीके से आर्टिकल 1 सेक्शन 3 क्लॉज 6 एंड 7 ये हमें सेनेट के बारे में बताता है कि सेनेट का क्या किरदार होता है। और इसी तरीके से आर्टिकल 2 और सेक्शन 4 ये हमें बताता है कि एक्चुअली वो कौन से जुर्म हैं या वो कौन से गलत काम है अगर ये प्रेसिडेंट करेगा तो उसकी इम्पीचमेंट शुरू होगी। वो बुनियादी तौर पर 3 हैं, यानी ट्रेजन, ब्राइबरी एंड अदर हाई क्राइम्स एंड मिसडिमीनर्स। यानी ट्रेजन यानी बगावत, ब्राइबरी यानी करप्शन, अपनी ऑफिस का गलत इस्तेमाल करना, इसके अलावा और जितने भी बड़े हाई क्राइम्स हैं या मिसडिमीनर्स हैं, ये जो बुनियादी एक ब्रॉड कैटेगरी है। इनको वैसे कभी भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो ने क्या कहते हैं सिंप्लीफाई करके नहीं बताया, लेकिन आमतौर पे जितने भी बड़े जुर्म हैं वो इन सारे के सारे इन 3 कैटेगरीज के अंदर आते हैं। सो अगर प्रेसिडेंट कोई जुर्म करता है और वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है तो उसके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। सो ये था इंट्रोडक्शन, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इम्पीचमेंट का मतलब एक फॉर्मल प्रोसीजर जिसके ज़रिए प्रेसिडेंट को उसके ओहदे से हटाया जाता है। सो ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस अमेरिका में कौन शुरू करता है? कांग्रेस करती है। और कांग्रेस के अंदर 2 हाउसेज होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस यानी सेनेट और लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये दोनों हाउसेज मिल के सदर को उसके ओहदे से हटाते हैं। अब इम्पीचमेंट की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो अमेरिका के अंदर ये इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो कहाँ से इन्होंने बाय किया, तो जनाब ये एक्चुअली ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये प्रोसीजर अपनाया जाता था और अमेरिका ने वहीं से उसको अडॉप्ट किया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका भी ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान हम ब्रिटिश कॉलोनीज़ रह चुके हैं, तो इसी तरीके से अमेरिका के ऊपर भी ब्रिटिश ने हुकूमत की थी, तो ब्रिटिश की वो कॉलोनी रह चुकी है। तो फिर जब अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उन्होंने भी ये जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो ब्रिटिश वाला अडॉप्ट किया, कॉपी किया। और इवन के पाकिस्तान और भारत के अंदर भी जो इम्पीचमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक्चुअली हमने ब्रिटिश से ही कॉपी किया हुआ है। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश में आपको पता है कि मोनार्की भी है, वहाँ पे किंग है, तो किंग की वहाँ पे इम्पीचमेंट नहीं होती। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, सबकी इम्पीचमेंट होती है। और जिस तरह पाकिस्तान में भी इम्पीचमेंट होती है, भारत में भी होती है और यूएसए में भी होती है। सो इम्पीचमेंट की जो हिस्ट्री है यूएसए के अंदर वो एक्चुअली उन्होंने अडॉप्ट की है ब्रिटिश से।
अच्छा जी, अभी तक तारीख में, अमेरिका की तारीख में 3 प्रेसिडेंट हैं जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया गया। नंबर 1, सबसे पहले 1868 के अंदर एक प्रेसिडेंट थे एंड्रयू जॉनसन, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट शुरू की गई। उसके बाद बिल क्लिंटन 1998 में शुरू की गई, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, इसके खिलाफ तो 2 मरतबा इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया गया, यानी 2019 में और 2021 में। लेकिन इनमें से कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट के ज़रिए अपने दफ्तर से रिमूव नहीं किए गए, क्योंकि इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है उसके अंदर जो सेकंड स्टेज आती है, जो सेनेट के अंदर होती है, तो उसमें आपको पता है कि सेनेट में ना 2/3 मेजॉरिटी की ना रजामंदी चाहिए उसको ओहदे से हटाने के लिए। सो तीनों सूरतों में सेनेट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी थी नहीं, जिसने वोट ही नहीं दिया उसके खिलाफ, और इसकी वजह से ये इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू जरूर हुआ था इन तीनों प्रेसिडेंट के खिलाफ। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि इस इम्पीचमेंट के प्रोसेस में सबसे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का क्या किरदार है, उसके बाद हम सेनेट का देखेंगे। अब सबसे पहले तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बारे में देखते हैं कि यार इनका क्या काम होता है इम्पीचमेंट के प्रोसेस में। देखिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल हैं 435 मेंबर्स। इम्पीचमेंट की जो शुरुआत होती है ना, वो यहीं से होती है। वो यहीं से कैसे होती है जनाब? सबसे पहले कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर कोई दरखास्त आती है, कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है प्रेसिडेंट के खिलाफ कि जी प्रेसिडेंट ने यह गलत काम किया है। तो जनाब वो जो दरखास्त है वो सबसे पहले कहाँ पे आती है, यानी वो जो रिक्वेस्ट आती है कि यार इस प्रेसिडेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम आते हैं, वो आते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट के खिलाफ एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, और उस इल्ज़ामात की फिर तहकीकात होती हैं, इंक्वायरी होती है, और उसके बाद जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है तो एक चार्ज शीट बनाई जाती है प्रेसिडेंट के खिलाफ, जिसको आमतौर पे वहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट कहा जाता है। यानी एक किस्म की फ़र्द जुर्म लगाया जाता है प्रेसिडेंट के ऊपर। उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग होती है, और वोटिंग अगर कामयाब हो जाए सिंपल मेजॉरिटी के साथ, तो फिर जनाब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से वो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो आगे शिफ्ट हो जाता है सेनेट के अंदर। फिर यहाँ से सेनेट का किरदार शुरू होता है। भाई जो सेनेट है ना, वो एक्चुअली अब इसका ट्रायल करेगा प्रेसिडेंट का। यानी प्रेसिडेंट के ऊपर इल्जामात कौन लगाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और उस इल्जामात के ऊपर जो ट्रायल शुरू होता है, जो चार्जशीट के ऊपर जो ट्रायल शुरू होगा, जिस तरह अदालतों में ट्रायल होता है, वो ट्रायल कहाँ पे होगा? सेनेट के अंदर होगा। तो सेनेट एक्चुअली प्रेसिडेंट के लिए एक अदालत के तौर पे काम करती है, और उसकी जो उसके उस सारे मामले को जो देखते हैं, वो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो चीफ जस्टिस है, वो सारे उस मामले की यानी कि सुपरवाइज करता है, उसको देखता है, मॉनिटर करता है, देखता है कि यार ये सारा काम सही चल रहा है, ट्रायल सही हो रहा है। ठीक है जी। जब वो ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो उसके ऊपर फिर सेनेट में वोटिंग होती है। अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ वोटिंग होती है और वो सारे के सारे ये लोग कहते हैं कि जी प्रेसिडेंट साहब जनाब कन्विक्ट हो चुके हैं, तो उसके बाद वो कन्विक्ट हो जाएंगे और उसको फिर सदर को अपने ओहदे से हटा दिया जाएगा। सो देखा जाए तो इन दोनों हाउसेस का बड़ा अहम किरदार है। यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, वो एक्चुअली एज ए प्रोसिक्यूशन का काम करते हैं, वो इल्जामात लगाते हैं, वो फर्द जुर्म लगाते हैं, और जनाब जो सेनेटर्स हैं वो जुरर का काम करते हैं, और वहाँ पे जनाब एक ट्रायल शुरू होता है, विटनेसेस लिए यानी पेश किए जाते हैं, ठीक है ना, एविडेंस पेश किए जाते हैं, और उसके बाद जनाब फैसला सुना के प्रेसिडेंट को कन्विक्ट किया जाता है। सो देखा जाए तो इन दोनों हाउसेस का बड़ा अहम किरदार है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि यार वो ऐसे कौन से जुर्म हैं, यानी कि वो ऐसा कौन से गलत काम है अगर वो प्रेसिडेंट करेगा तो उसके बाद उसकी इंपीचमेंट होगी। जनाब वो आर्टिकल 2 सेक्शन 4 है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर बताया गया है 3 जनाब बड़े जुर्म हैं, 3 बड़ी कैटेगरीज है। सबसे पहले है ट्रीजन, यानी अपने मुल्क के खिलाफ बगावत करना, उसके खिलाफ जंग लड़ना, या जो मुल्क के दुश्मन हैं उनकी मदद करना। मिसाल के तौर पे अगर यूएसए प्रेसिडेंट है, वो जनाब क्या करता है कि रशिया जनाब अमेरिका के ऊपर हमला करता है और वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो किसी तरीके से रशिया की मदद करता है, तो ये ट्रीजन के कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा बड़ा जुर्म है ब्राइबरी, यानी अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल करना, यानी किसी से पैसे लेके किसी की मदद कर देना, ठीक है ना, जो गलत काम था वो करना, या पैसे ना भी ले लेकिन जनाब अपनी ऑफिस का गलत इस्तेमाल करके किसी को फेवर देना, और गलत फेवर देना जो नहीं देनी चाहिए प्रेसिडेंट साहब को। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट साहब क्या करें, अपने बेटे को कहीं पे सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब लगवा दे, ठीक है, अपनी ऑफिस का इस्तेमाल करके, ये नहीं कर सकते। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी आती है हाई क्राइम से मिसडेमिनर्स। यार ये जो कैटेगरी है ना, ये इसको कभी भी उन्होंने कैटेगोरिकली या प्रिसाइजली डिफाइन नहीं किया।
लेकिन आमतौर पे जितने भी बड़े जुर्म हैं, जैसे अब्यूज़ ऑफ पावर, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, पब्लिक ट्रस्ट को तोड़ना, ठीक है ना, ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, अवाम का एतमाद होता है आपके ऊपर यार, आपने अवाम ने आपको प्रेसिडेंट बनाया होता है ताकि आप अवाम की खिदमत करें, और आप ऐसे गलत उठे पिटे हरकतें कर रहे हैं, तो यानी इस तरह का काम करना। और इसके अलावा और भी जितने भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, मिस यूज़ करना, हालांकि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो क्राइम नहीं होते लेकिन वो इखलाकन गलत होते हैं। यानी प्रेसिडेंट का काम है मुल्क की जो है ना देखभाल करना, ठीक है ना, लेकिन वो भाई साहब जो है ना कुछ और काम करते फिर रहे हो, ठीक है, जो उसका काम ना हो, तो यानी वो अपनी पावर का मिस यूज़ कर रहे हो, ऑफिस का मिस यूज़ कर रहे हो। सो ये सारे जराइम, अगर ये सारे गलत काम अगर प्रेसिडेंट साहब करते हैं और उन पर इल्ज़ामात हैं, तो जनाब उनके खिलाफ इम्पीचमेंट शुरू की जाएगी। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि यार वो ऐसे कौन से गलत काम हैं अगर वो प्रेसिडेंट करता है तो उसके खिलाफ इम्पीचमेंट शुरू होगी, वो जनाब 3 है: ट्रेजन, ब्राइबरी, हाई क्राइम्स एंड मिसडिमीनर्स, ठीक है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 2 सेक्शन 4 यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे माजी में जो प्रेसिडेंट थे उनके खिलाफ जो इम्पीचमेंट थी, उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या थे। यह जो एंड्रयू जॉनसन था उसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उसने एक कानून था टेन्योर ऑफ ऑफिस, उसकी खिलाफ वर्जी की, उसके ऊपर अमल नहीं किया था, ठीक है, उसको वायलेट किया, जो हाई क्राइम्स और मिस डिमीनर की कैटेगरी में आता है। बिल क्लिंटन ने जो जुर्म किया था वो था परजुरी एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, यानी झूठी गवाही दी थी, जो जस्टिस है, इंसाफ का जो प्रोसेस है उसके खिलाफ उसने रुकावट डाली, ठीक है, वो भी एक बड़ा जुर्म था। इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके ऊपर तो 2 मरतबा लगी थी इम्पीचमेंट। तो दोनों जो इल्ज़ाम थे, पहले जो इल्ज़ाम था कि उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया और कांग्रेस को काम करने नहीं दे रहे थे, उसके अंदर वो रुकावट डाल रहे थे। और जो दूसरा उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था बाद में जो इम्पीचमेंट हुई थी वो ये थी इंसाइटमेंट ऑफ इंसर्शन, यानी कि वो जनाब जो वायलेंस है उसको उन्होंने जनाब इंसाइट किया। आपको पता है कैपिटल हिल के ऊपर बिल क्लिंटन के जो हामी थे उन्होंने हमला किया था। अब रिसेंटली जो वहाँ की कोलोराडो की जो रियासत है वो उसने तो डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ की रियासती इलेक्शन में डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, नाहल भी कर दिया है, ठीक है, ये वही जुर्म है। दूसरी मरतबा उसके ऊपर इंसाइटमेंट हुई थी। और ये जितने भी जराइम्स है वो सारे के सारे हाई क्राइम्स और मिस डिमीनर की कैटेगरी में आते हैं जनाब। तो ये सारा हो गया, इम्पीचमेंट भी मैंने समझा दी, इम्पीचमेंट का फ़लसफ़ा भी बता दिया, इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट का जो किरदार है वो भी मैंने बता दिया, इसके मैंने इम्पीचमेंट के जो क्राइम्स होते हैं वो भी बता दिए। अब हम देखेंगे इसका प्रोसेस कैसे होता है, इसकी स्टेजेस कैसे स्टार्ट होती है। बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है। नंबर 1, सबसे पहले क्या होता है, आपने उसको इनिशिएट करना है। वो किस तरह करना है? मिसाल के तौर पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर, यानी जो लोअर हाउस है, उसमें कोई भी बंदा एक दरखास्त देगा, इल्ज़ामात लगाएगा, रिक्वेस्ट देगा कि यार प्रेसिडेंट के ऊपर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। मीडिया के अंदर आया है कि प्रेसिडेंट ने जनाब ब्राइबरी की है, मीडिया के अंदर आया है प्रेसिडेंट ने जनाब ट्रीजन का जुर्म किया है, सुनने में आ रहा है कि प्रेसिडेंट के ऊपर हाई क्राइम्स और मिस डिमीनर के इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो वो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो मेंबर है, कोई भी मेंबर, वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट देगा कि यार इनके ऊपर ये इंक्वायरी होनी चाहिए, पता होने चाहिए प्रेसिडेंट ने वाकई ये जुर्म किया है कि नहीं किया। ठीक है जी, पहली स्टेज ये। अब ये पहली स्टेज कहाँ शुरू हुई? याद रखिएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। इंपीचमेंट का प्रोसेस हमेशा लोअर हाउस में शुरू होता है, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। तो कोई भी मेंबर एक दरखास्त देगा कि यार ये प्रेसिडेंट के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, यानी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके बाद जनाब क्या होती है कि उसके इल्ज़ामात की इंक्वायरी होगी। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कौन करेगा इंक्वायरी? उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसको हाउस जुडिशरी कमेटी कहा जाएगा। वो कमेटी क्या करेगी, उन इल्ज़ामात की जो सदर के ऊपर लगे हुए हैं उसकी तहकीकात करेगी। ठीक है, एविडेंस कलेक्ट करेगी, लोगों को बुलाएगी, लोगों के बयान रिकॉर्ड करेगी, टेस्टिमनीज देगी, ये सारा कुछ करेगी। उसके बाद फिर कमेटी क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट बना के वो आगे चल के फिर उसके ऊपर वो एक आर्टिकल्स, यानी उसके ऊपर चार्जशीट बनाएगी जिसको आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट कहेंगे। यानी वो एक पूरी लिस्ट बनाएगी और इल्ज़ामात लगाएगी कि प्रेसिडेंट के ऊपर नंबर 1 इल्ज़ाम ये लगा है, नंबर 2 ये इल्ज़ाम है, नंबर 3 ये इल्ज़ाम है। ये जो चार्जशीट कमेटी बनाएगी वो कैसे बनाएगी? वो सारी तहकीकात इंक्वायरी करने के बाद बनाएगी।
अच्छा, ये जो है ना चार्जशीट बनाने से पहले भी कमेटी के अंदर भी पहले एक वोटिंग होती है। यानी अगर कमेटी के 51% मेंबर ये समझते हैं कि हाँ वाकई इसके ऊपर ना आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट बनाना चाहिए, यानी चार्जशीट लगानी चाहिए, बनानी चाहिए, तो वो लग जाएगी। अगर 51% से पहले कम लोग अगर वोट देते हैं तो फिर वो इम्पीचमेंट का जो आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट है वो शुरू नहीं होगी। यानी जो आपने इल्ज़ामात की लिस्ट बनानी है प्रेसिडेंट के ऊपर वो कमेटी ही बनाएगी, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि 51% की मेजॉरिटी होनी चाहिए कमेटी से। ठीक है जी। सो वो जनाब अगर 51% मेंबर हैं कमेटी के, जुडिशरी के, वो ये समझते हैं कि वाकई ये आर्टिकल इसके ऊपर इम्पीचमेंट का आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट लगना चाहिए, तो वो जनाब एक लिस्ट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे चार्जशीट आम अल्फाजों में। वो चार्जशीट जनाब फिर उसके बाद चली जाएगी फुल हाउस के अंदर, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर चली जाएगी, जहां पे 435 बंदे बैठे होंगे, और जनाब उसके ऊपर फिर वोटिंग कराई जाएगी कि जनाब ये चार्जशीट है, अब आप क्या कहते हैं, इसके खिलाफ इम्पीचमेंट शुरू हो या ना हो। अगर 51% वहां के लोग जो हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी 435 में से 51% लोग ये कहते हैं कि हाँ जी इसके खिलाफ इम्पीचमेंट की शुरू की जाए, तो जनाब उसके बाद इम्पीचमेंट शुरू की जाएगी, और वो इम्पीचमेंट का जो स्टेज है फिर वो शिफ्ट हो जाएगी सेनेट के अंदर। अब यानी वो सेनेट में शुरू होगा इसके ऊपर ट्रायल। ठीक है जी। तो यहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का काम खत्म, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर दरखास्त आती है, कमेटी बनती है, कमेटी तहकीकात करती है, फिर वो चार्जशीट बनाती है, वो चार्जशीट के ऊपर वोटिंग होती है। अगर 51% जो मेंबर्स हैं वो इस हक में हैं कि इसकी इम्पीचमेंट शुरू हो जाए, तो फिर प्रॉपर इम्पीचमेंट शुरू होती है, और उसकी जो नेक्स्ट स्टेज है वो शिफ्ट हो जाती है हाउस ऑफ सेनेट के अंदर। अब जनाब सेनेट में ये इम्पीचमेंट आ गई, अब क्या होगा, अब जनाब इसका ट्रायल शुरू होगा, किसका, प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का ट्रायल शुरू होगा, प्रेसिडेंट को भी कहा जाएगा कि भाई साहब आपका ट्रायल शुरू हो चुका है, आए पेश हों और अपने डिफेंस में कुछ कहें। अब ये जो सेनेट के अंदर जो ट्रायल शुरू होता है ये किसकी सदारत में, यानी कौन इसको मॉनिटर करता है, जनाब वहां के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वो मॉनिटर करेगा, और साथ में जनाब इम्पीचमेंट मैनेजर्स बनाए जाते हैं। ये कौन लोग होते हैं यार, ये एक्चुअली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बंदे होते हैं। स्पीकर इनको ने एज ए इम्पीचमेंट मैनेजर बनाता है, यानी आम अल्फाजों में ये प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, ये जज, यानी ये वकीलों की तरह काम करते हैं, और जनाब वकील बन के प्रोसिक्यूशन शुरू करते हैं, और जनाब जिस तरह एक अदालत में केस नहीं चलता, बिल्कुल उसी तरीके से जनाब सेनेट के अंदर ये केस चलेगा। एक तरफ से ये प्रोसिक्यूटर्स होंगे यानी इम्पीचमेंट मैनेजर्स होंगे, एक तरफ डिफेंस होगी यानी सदर का जो वकील होगा वो होगा, और ये प्रॉपर ट्रायल शुरू होगा जिस तरह अदालत में शुरू होता है। उसके बाद जनाब जब ट्रायल कंप्लीट होता है तो उसके ऊपर फिर वोटिंग की जाती है। अब वोटिंग ये होती है कि आया प्रेसिडेंट को लटकाया जाए या नहीं, यानी कन्विक्ट किया जाए या नहीं। अगर सेनेट के 67% लोग यानी 2/3 मेजॉरिटी अगर ये वोट देती है कि प्रेसिडेंट कन्विक्ट हो चुका है, तो भाई साहब उसके बाद प्रेसिडेंट कन्विक्ट हो जाएगा, और उसके बाद प्रेसिडेंट अपना ऑफिस छोड़ देगा, वो अपने दफ्तर से, यानी वो प्रेसिडेंट की दफ्तर छोड़ देगा, और वो मतलब उसका ओहदा ख़त्म हो जाएगा। यानी सेनेट में जब 67% लोग वोट देते हैं कन्वेक्शन के हक में, देन ही प्रेसिडेंट अपने ओहदे से हट जाता है। अदरवाइज अगर 67% लोग वोट नहीं देते, 51 देते हैं, 58 देते हैं, तो जनाब प्रेसिडेंट अपने दफ्तर में ही मौजूद होगा, यानी वो कन्वेक्ट नहीं हो जाएगा, वो एक्विट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। लेकिन उसके बाद फिर एक और काम भी होता है, फिर दोबारा एक सिंपल मेजॉरिटी का वोट भी होता है। यानी फिर सेनेट वाले ये कहते हैं अच्छा जी कन्विक्ट तो कर लिया, अब हम चाहते हैं कि यार ये बंदा मुस्तकबिल में भी ना प्रेसिडेंट बने, तो उसके लिए फिर दोबारा वोटिंग होती है। लेकिन अब जो वोटिंग होगी उसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी सेनेट में 100 बंदे होते हैं तो 51% लोग अगर ये वोट देते हैं कि यार ये बंदा जो है ना प्रेसिडेंट, ये मुस्तकबिल में दोबारा प्रेसिडेंट ना बने, तो अगर वो 51% मेजॉरिटी से वोट कास्ट करते हैं तो जनाब उसके बाद प्रेसिडेंट यानी मुस्तकबिल में भी हमेशा के लिए कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकेगा। यानी अगर आपने सिर्फ उसको कन्वेक्ट करना है, उसको ऑफिस से रिमूव करना है, तो सेनेट में 67% आपको वोट चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अब ये मुस्तकबिल में भी प्रेसिडेंट न बने, तो उसके लिए 51% का वोट चाहिए मेजॉरिटी का। ठीक हो गया। सो दोस्तों ये वो फाइनल स्टेज होती है जिसके ऊपर जनाब प्रेसिडेंट है ना वो कन्विक्ट हो जाता है, और ये कन्विक्शन और ये ट्रायल कौन करता है, सेनेट करता है। अच्छा जी, उसका भी हम देखेंगे कि यार ये जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है ना, आमतौर पे ये बड़ा ना पॉलिटिकल नेचर का होता है। यानी एक्चुअल में ये होता है कि ना ये इस पे ज़्यादा सियासत खेली जाती है।
मतलब जो मुखालफिन होते हैं प्रेसिडेंट के, वो आमतौर पे उसके खिलाफ इल्ज़ामात लगाते हैं ये वो वगैरह। तो ये बड़ा ना पॉलिटिकल होता है और साथ में फिर वहाँ की पब्लिक सेंटिमेंट्स का भी बड़ा किरदार होता है। यानी अगर एक ऐसा प्रेसिडेंट है और वो अच्छा काम नहीं कर रहा, अवाम उससे तंग है और उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लग जाएं, तो पब्लिक वाले भी साथ में हो जाते हैं, हाँ हाँ जी उसको उतारो, इसकी इम्पीचमेंट किया जाओ, ये सही बंदा नहीं है, ये इसने ये वो वगैरह, समझ गए ना। तो ये ज़्यादातर पॉलिटिकल नेचर का होता है। मतलब अगर ये कहा जाए कि ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इल्ज़ामात लगते हैं, ये इस तरह नहीं है, ये इसमें सियासत का बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। सो दोस्तों ये था हमारा पूरी की पूरी स्टेज। अब ये सारी स्टेजेस मैंने कंपाइल की आप लोगों के लिए, आपको सिंपल के लिए। पहली स्टेज क्या होती है? इल्ज़ामात लगते हैं, ठीक है जी, किसके खिलाफ? प्रेसिडेंट के खिलाफ। दूसरी स्टेज में इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी कौन करेगी? जुडिशरी कमेटी करेगी। तीसरी स्टेज में क्या होगा कि जनाब उसके खिलाफ चार्जशीट बनेगी जिसको आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट करेगा, इम्पीचमेंट कहा जाता है। उसके बाद जनाब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाले क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे। अगर वोटिंग सिंपल मेजॉरिटी में हो जाती है यानी 51% वोट करते हैं, तो उसके बाद जनाब सेनेट के अंदर उसका ट्रायल शुरू होगा। सेनेट में जो ट्रायल शुरू होगा वो कौन शुरू करेगा, किसकी निगरानी में होगी? वहाँ का जो चीफ जस्टिस होगा यूएसए सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद जनाब छठी स्टेज में सेनेट क्या करेगा? उसके खिलाफ वोटिंग देगा। अगर 67% 2/3 मेजॉरिटी के साथ वोट हो जाता है तो जनाब वो कन्विक्ट हो जाएगा और वो नायल हो जाएगा। और उसके बाद 7 स्टेज है आखिरी, पोस्ट ट्रायल एक्शन, यानी कन्विक्शन के बाद अगर आप चाहते हैं कि अब ये फ्यूचर में भी ना कभी बने, तो उसके लिए फिर दोबारा सिंपल मेजॉरिटी चाहिए सेनेट की। अगर वो हो जाती है, 51% उसके हवाले से वोट करते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट फ्यूचर में भी कभी दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन सकेगा। वो प्रेसिडेंट फ्यूचर में दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन सकेगा। ठीक है जी, ये आप सिंपल स्टेजेस मैंने आपके लिए बनाई हैं। इसको मजीद अगर इस तरह भी देखें कि पहली स्टेज देखें, ऊपर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इल्ज़ामात लगते हैं, उसके बाद जुडिशरी में आता है, जुडिशरी कमेटी में उसकी तहकीकात होते हैं, फिर उसके बाद अगर 51% सिंपल मेजॉरिटी कमेटी अप्रूव करती है तो फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उसके ऊपर जो चार्जशीट होती है, जो आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट होते हैं, उसके ऊपर वोटिंग होती है। उसके बाद अगर ये वोटिंग हो जाती है तो जनाब इम्पीचमेंट का प्रोसीजर सेनेट में चला जाता है। सेनेटर जनाब उसके खिलाफ जनाब ट्रायल शुरू करते हैं। ट्रायल शुरू होने के बाद जनाब क्या करते हैं? वोटिंग होती है। अगर 67% लोग ये कहते हैं कि जी इसको कन्विक्ट किया जाए तो वो प्रेसिडेंट कन्विक्ट हो जाता है और इसी तरीके से प्रेसिडेंट साहब अपने ऑफिस से निकल जाते हैं, वो प्रेसिडेंट अपने ओहदे से हट जाता है। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो जनाब इसके अंदर मैंने आपको ये सारा प्रोसेस बताया कि अमेरिका के अंदर वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसकी जो इम्पीचमेंट का क्या तरीक़ेकार होता है, कौन से जुर्म होते हैं जिनके ऊपर इम्पीचमेंट होती है, वहाँ की जो कांग्रेस का क्या किरदार है, कांग्रेस से मुराद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट का क्या किरदार है, ठीक है, माजी में कितने प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट शुरू हो चुकी है, इम्पीचमेंट की हिस्ट्री क्या है और इम्पीचमेंट क्या होती है, ये सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और दूसरा यार चैनल को सब्सक्राइब तो किया करो, ऐसे फ्री में देखते हो ना किया करो प्लीज़। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।